हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन का जन्म। तो इस टाइम मैं सो के उठी हूँ अभी, और मेरी आईज देखिए बिल्कुल नींद से भी उठ नहीं रही थी, लेकिन मैं उठ गई हूँ क्योंकि शाम का भी बहुत सारा काम है, इस वजह से मैं उठ गई हूँ। और मेरे जो हैं जेठ जी थे वो चले गए हैं अपने ससुराल, तो हम दो लोग ही बचे हैं और बाकी अरहम असफर हैं। तो अब मैं कुछ अभी बना लूँगी। दोपहर में मैंने खाना नहीं बनाया था आज, तो दोपहर में हम लोगों ने ऐसे कुछ खा लिया है। और अब मैं खाना बनाऊंगी, तो इस वजह से मैं उठ गई हूँ क्योंकि अभी अरहम असफर सो रहे हैं इस टाइम। और आज मेरे ससुर जी आए थे और वो काफ़ी देर से यहीं पे थे, तो चले गए। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर सोई थी। और यहाँ तो दिन में बहुत बार चाय बनाई जाती है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन क्या करें, बनानी तो पड़ेगी। कोई दूसरा भी नहीं है कि कोई और बना देगा। तो अरहम असफर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अरहम तो सो रहे हैं इस टाइम और असफर भी सो रहे हैं, बट तबीयत बहुत ख़राब है इन लोगों की। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जब छोटे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनको समझाना, उनको मतलब रखना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, और एक लोगों से तो हो ही नहीं पाता। और ख़ास तौर पे अगर आप अकेले हो, आपके आगे पीछे सास कोई नंद नहीं है, तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और दिल्ली में ये था कि अपना किसी से कोई मतलब नहीं था, तो अपना बच्चों पे ध्यान ज़्यादा देते थे। लेकिन यहाँ पे जब आए हैं तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं। और यहाँ जो है ये जो है जगह, मतलब गांव, जहाँ पे मतलब गांव में जो है ना, कितनों बीमार हो इंसान, लेकिन दूसरों की जो है मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, अगर कोई आ गया तो उनको बगैर नाश्ता और बगैर यहाँ पे बीड़ी वगैरह पीते हैं, वो सब कराए बिना जाने नहीं देते हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों का जो है ना इखलाक बहुत अच्छा होता है। और इसी वजह से बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सीधे होते हैं इधर के लोग, बिहार के लोग जो होते हैं वो बहुत सीधे होते हैं। लेकिन उन लोगों को, मतलब इन लोगों को, यहाँ के लोगों को ना इतना लालच नहीं होता है किसी चीज़ों का। बस ये लोग मिलजुल के रहते हैं, और अगर किसी को कोई दुख तकलीफ़ हो तो उनका साथ देते हैं अच्छे से, और बहुत मतलब हेल्प करते हैं एक दूसरे की। इस दिल्ली में ये था कि मैं अगर अकेली रहती तो कुछ हो जाता था तो कोई नहीं आता था झांकने वाला। यहाँ पे हर टाइम कोई ना कोई आते ही रहता है। देखिए अभी भी मुझे जमाई आ रही है, क्योंकि आज मैं सुबह 3:30 बजे की उठी हुई हूँ, और अजफर मेरा सोने नहीं दिया, उठ गया एक बार। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान किया, रोने लगा। तो इनके पापा फिर 4 बजे फिर बाहर लेके गए दरवाजे पे, और 4:30 बार फिर बज गए उसके बाद। तो हम लोग इधर उधर मैंने उनको पॉटी शीट पर भी बिठाया कि कहीं पेट वेट में दर्द ना हो, लेकिन कुछ नहीं था, बस ऐसे ही रोए जा रहे थे बेतहाशा, क्योंकि जुकाम लगा हुआ है, पूरे बॉडी उनका बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो गया है, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो सो नहीं पाई मैं। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी आ गए आज, और सुबह होती है तो मेरे जो जेठ वेठ है, जितने भी मेरे 4 जेठ हैं, तो चारों जेठ में से
कभी किसी के बच्चे आ जाते हैं, कभी किसी के बच्चे आ जाते हैं। तो आज भी 2 जेठ के बच्चे आए। पहले एक जेठ के बच्चे आए लड़के, फिर दूसरे जेठ के लड़के आए जो कि इनको लेके आए थे मेरे ससुर जी को। ये लोग जो है ना मेरे इसी गांव, मतलब इस यही वाले गांव में, लेकिन थोड़ी सी दूरी पे इनका घर है, रोड साइड पे हाईवे है, तो वहाँ पे है इनका घर, मतलब मेरे जेठ जी का, दोनों जेठ जी का। और वहीं पे मेरे ससुर जी भी रहते हैं। मेरे ससुर जी सबसे बड़े वाले बेटे के साथ रहते हैं, क्योंकि इनको किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। मतलब कितनों भी परेशानी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पता नहीं कि उनके पास से हटना नहीं चाहते। हम लोगों ने भी कई बार कहा कि इधर रह लीजिए, अभी जैसे मैं आई हूँ तो मैंने ये भी बोला, और उनके पापा ने भी बोला कि रह लीजिए यहीं पे कुछ दिनों के लिए, हम लोग आए हैं तो उस दिन हम लोग भी सेवा करेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, कहाँ यहाँ वहाँ करके क्या करूँगा, उधर खुला हुआ है, उधर अच्छा है, अपने पेड़ वेड़ के पास बैठते हैं, और टॉयलेट वगैरह जाने में उनको आसानी होती है, क्योंकि बूढ़े लोगों को जीने वीने पे चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे हमें हमारा मतलब जो दरवाजे पे एक बाथरूम है, तो जेंट्स वगैरह के लिए तो थोड़ा जीना उतर के मतलब जाना पड़ता है, तो उनके टांगों में तकलीफ़ रहती है ना, तो इस वजह से वो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। और मैं भी पहले वहीं पर रहती थी, हाईवे वाले, मतलब उसमें अपनी जेठानी के साथ रहती थी। जब से शादी हुई थी तो हम साथ में ही रहते थे, लेकिन शादी जब से हुई थी साथ में रहते थे, लेकिन फिर कुछ बातें हो गई, तो कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना औरों की तरह मतलब ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ। और ना मैं जैसे फालतू का जो है बीच बीच में ये करती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है। भाई अपनी इनकी फैमिली है, ये जाने जो भी कर रहा है। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। औरों की जैसे वाइफ होती है, हर चीज़ में बोलती हैं कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मैं नहीं बोलती हूँ। और तो इस वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो पिछले साल लॉकडाउन में उसमें आए थे, इसमें आए थे, फरवरी में आए थे शायद। तो उसमें जो है लंबा फंस गए थे, इस टाइम लॉकडाउन हो गया था तो बहुत फंस गए। तो उसके बाद ये जा नहीं पाए, कम से कम 6-7 महीने नहीं जा पाए। तो उसमें यही लड़ाई झगड़ा वगैरह मतलब हो गया इन लोगों का। तो ये देखिए पैर उठ गए हैं सू के, और अभी देखिए ये आँखें में सल रहा है। और मैं वीडियो शूट कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये उठ जाते हैं ना तो फिर आवाज़ आने लगती है। तो फिर अब की बार जो है मतलब पिछले साल ही फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इन्होंने भी मतलब कुछ बोला होगा, तो इधर वाला फिर बोले ठीक है उधर वाले में रह लेना। इधर वाला जो मतलब ये वाला घर है तो इन लोगों के नाम पे कर दिया, तो फिर हम लोग इधर ही आ गए। अब अकेले मतलब सब कुछ करना पड़ता है। उस टाइम पे ये था कि साथ में रहते थे तो ज़्यादा अच्छा था, अब अकेले हो गए हैं। हालांकि मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मुझे जहाँ रखते तो मैं रह लेती, लेकिन ठीक है बस। अब यहाँ देखिए बच्चे भी रोते रहते हैं तो कोई लेता नहीं है। तो मैं कभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में फुर्सत से बताऊंगी कि क्या हो गया था, कि जिस वजह से हम लोग मतलब इनको अलग होना पड़ गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।